किसी जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अपनी बेटी लूसी के साथ रहती थी। लूसी बहुत छोटी थी, इसलिए खुद भोजन लाने नहीं जा पाती थी। एक दिन टूनी और लूसी जंगल में भोजन तलाश करने निकली। कुछ ही दूर जाकर टूनी अपनी बेटी लूसी से कहती है, मेरी प्यारी बेटी लूसी, तुम यहाँ पर रहो, मैं तुम्हारे लिए जंगल से मीठे मीठे रसीले फल लाने जा रही हूँ। ठीक है मम्मा, लेकिन मम्मा आप पापा के लिए भी फल लेके आना। पापा मीठे रसीले फल बहुत पसंद करते हैं। मम्मा आपने देखा नहीं, पापा कल भी मीठे फल खाए थे। ओहो, तुमको तो अपने पिता का बहुत ख्याल रहता है। मेरी बेटी लूसी, मैं तुम्हारे लिए भी फल लाऊंगी और तुम्हारे पापा के लिए भी। यह कहकर टूनी फल लाने चली जाती है। इधर लूसी की नजर पास ही के एक छोटे से पेड़ पर पड़ती है। तब वह उसके पास जाती है और कहती है, अरे वाह, यहाँ ये कितना सुंदर फल का पेड़ है। यह पेड़ तो मेरे ही तरह बिल्कुल छोटा है। मैं एक काम करती हूँ, इस पौधे में पानी डाल देती हूँ। ये कहकर नन्ही लूसी उस छोटे से पौधे में पानी डालने लगती है। तभी टूनी वहाँ फल लेके वापस आ जाती है और कहती है, लूसी बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मा ये छोटा सा पौधा सूखा जा रहा था, इसलिए मैं इसमें पानी डाल रही थी। मम्मा मुझे लग रहा है ये छोटा सा पेड़ मुझे दुआ दे रहा है। मम्मा बोलो ना, मैंने अच्छा काम किया ना? हाँ मेरी प्यारी बेटी, तुमने बिल्कुल सही काम किया है। हमेशा तुम अच्छा काम करते रहने की कोशिश करो। ये देखो लूसी, मैं तुम्हारे लिए मीठे रसीले फल लाई हूँ। इसे यहीं पर खाओगी या घोंसले में जाके खाओगी? मम्मा मैं घोंसले में जाके अपने पापा के साथ खाऊंगी। लूसी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी एक तीर आकर टूनी के पेट में लगता है, जिससे वहीं पर टूनी की मृत्यु हो जाती है। तब लूसी बोलती है, मम्मा आपको क्या हो गया? उठो ना मम्मा। मम्मा हम लोग कितने खुश थे, पर अचानक ये क्या हो गया? मम्मा तुम मुझे अकेली छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी मम्मा? फिर लूसी रोते रोते वहां से अपने पापा के पास चली जाती है। मैंने तुम्हारी माँ को कहा था कि आज भोजन लाने मैं चला जाता हूँ, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। पापा मैं और मम्मा घर आने ही वाली थी, तभी ये सब कुछ हो गया। इस तरह एक दुष्ट शिकारी ने हंसते खेलते हुए परिवार की सारी खुशियां छीन ली। लूसी और उसका पापा रोते रोते सो जाते हैं। टूनी के परिवार का कष्ट अभी दूर नहीं हुआ था, पर इस पापी पेट के लिए तो भोजन की जरूरत पड़ ही जाती है। इसलिए टोना भोजन की तलाश में जंगल की तरफ जाने लगता है। जाते जाते रास्ते में उसकी मुलाकात गौरी कव्वी से होती है। तब गौरी कव्वी कहती है, टोनी की मृत्यु की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अब माँ के बिना लूसी कैसे रहेगी? लूसी तो अभी बहुत छोटी है, उसे अकेले घर में रखकर आना बिल्कुल सही नहीं हुआ टोना। गौरी, अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही करो जो हर कोई करते हैं। मैं एक चिड़िया को जानती हूँ जो बहुत अच्छी है। वो लूसी की भी अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। वह घर के साथ तुम्हारा और लूसी का ख्याल रखेगी। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ, पर पारो लूसी का ख्याल रखेगी ना? क्यों नहीं रखेगी? पारो बहुत ही अच्छी चिड़िया है, तुम मुझ पे विश्वास करो। पारो आपकी बेटी लूसी की अच्छे से ख्याल रखेगी। फिर गौरी कव्वी टोना की शादी पारो चिड़िया से कर देती है। फिर टोना जब अपने घर में पारो को साथ लाता है तो पारो को देखकर लूसी बोलती है, पापा, ओ पापा, ये आंटी कौन है पापा?
इस पर लूसी का पापा जब तक कुछ बोलता है उससे पहले ही पारो बोल पड़ती है। लूसी, मैं तुम्हारी नई माँ हूँ। तुम्हारी मम्मा तो इस दुनिया से चली गई। तुम्हारी मम्मा तो इस दुनिया से चली गई। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। पापा, ओ पापा, लेकिन मम्मा तो एक ही होती है ना? आप नई मम्मा कहाँ से लाए हो पापा? लूसी मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ मरने से बहुत पहले ही मुझसे बोली थी कि अगर दुर्भाग्य से मैं मर गई तो आप मेरी लूसी का ख्याल रखने के लिए उसे नई माँ ला देना। यह सुनकर लूसी एकदम से खामोश हो जाती है और अपनी नई मम्मा को देखने लगती है। फिर अपनी नई मम्मा के गले लगकर रोने लगती है। लूसी, मैं भी तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह ही खुश रखूंगी। लूसी, तुम अभी सो जाओ, कल मैं तुम्हें नदी किनारे घुमाने ले जाऊंगी। फिर लूसी सो जाती है। इस तरह बहुत दिन बीत गए। शुरू में पारो अपनी सौतेली बेटी लूसी से बहुत प्यार करती थी, उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन जब पारो ने अंडे दिए तभी से वह लूसी से दुर्व्यवहार करना शुरू कर दी। मम्मा, ओ मम्मा, चलो ना हम लोग नदी किनारे घूमने चलते हैं। अब मेरा नया बच्चा आने का समय हो गया है। अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा पाऊंगी लूसी। और सुनो, आज से तुम बहाने बनाना छोड़ दो। अब तुम खुद का काम खुद करो। अब जाओ यहाँ से। ठीक है मम्मा, आज से मैं अपना सारा काम खुद ही कर लूंगी और आपके इस अंडा का भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। ओह, देखो लूसी, तुम मेरे अंडे को छूना भी मत। अगर तुम मेरे अंडे को हाथ भी लगाई तो ये नष्ट हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारे हाथ से मेरे अंडे गिर जाए। मैं अपने अंडे का खुद ही ख्याल रख लूंगी। बड़ी आई ख्याल रखने वाली। फिर लूसी अकेली पानी पीने नदी की ओर चली जाती है। पहली बार लूसी अकेली नदी में पानी पीने आई हुई थी। वह देखिए, वह लूसी है, उसकी माँ नहीं है। चलो हम लोग उसे अपना कुछ फल दे देते हैं। ये कहकर कबूतर और कालू लूसी के पास जाता है। लूसी, ये लो, ये फल खा लो। तुम्हारी मम्मा नहीं है ना? मेरा पापा मुझे नई मम्मा ला कर दिया है। आप लोग कबूतर और मिट्ठू है ना? मुझे मेरी माँ ने बताई थी। हाँ लूसी, हम ही लोग हैं। लेकिन लूसी, ये तो तुम्हारी सौतेली माँ है ना? मैंने सुना है सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। मेरी माँ बताती है कि सौतेली माँ अपने सौतेले बच्चे को घर से निकाल देती है। नहीं कबूतर, नहीं, मेरी माँ तो ऐसी नहीं है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझे समय पर खाना देती है और मुझे ढेर सारी कहानियाँ भी सुनाती है। इस तरह कबूतर लूसी और कालू नदी के किनारे बैठे बैठे बातें कर रहे थे। उधर टोना वापस घर आता है और पारो से पूछता है, पारो, लूसी कहाँ है? घर में कहीं नजर नहीं आ रही है। वो पानी पीने नदी गई है। क्या लूसी अकेली नदी चली गई? ओहो, देखिए टोना जी, अब वो छोटी नहीं रही। अब उसे खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। मैं कितना दिन उसका ख्याल रखूंगी। पारो, आज तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा ना? मैं अपने अंडे पर बैठूंगी या उसे लेकर नदी किनारे जाऊंगी। अब मैं लूसी का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। अब मेरा भी बच्चा होगा, मुझे अपना बच्चा भी संभालना होगा ना। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब लूसी अब तुम्हारी बच्ची नहीं है? पराया तो पराया ही होता है। वह पहले भी कब मेरी बच्ची थी जो आज मेरी बच्ची होगी। लूसी मेरी सौतेली बेटी है और एक माँ का अपना बच्चा सब पे अपना होता है और मैं अपने संतान को ही लाड प्यार दूंगी। ये सारी बातें लूसी घर के बाहर से सुन रही थी। वह चुपके से घर में आकर सो जाती है। उसने अपने मम्मा पापा को नहीं बताया कि वह उनकी सारी बातें सुन ली है। लूसी, मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ तुमको?
तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। आज माँ की बहुत याद आ रही है। देख रहे हैं आप, अपनी बेटी की बातें सुन रहे हैं। मैं कितना भी उसे माँ का प्यार दूं, पर उसे टोनी की ही याद आएगी। इसने तो कभी मुझे माँ माना ही नहीं। कुछ भी करूं, पर सौतेली माँ कभी भी अपनी नहीं होती। लूसी अपनी माँ की किसी भी बातों का उत्तर नहीं दी और वह खामोश होकर सो गई। इधर टोना भी खामोश हो गया। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुनिए जी, जब मेरा बच्चा अंडा से बाहर आएगा तब आप उनके लिए नरम नरम फल लाइएगा, ताकि मेरा बच्चा हष्ट पुष्ट रहे। और हाँ, इस लूसी की बच्ची के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। इस तरह टोना सब समझ गया कि अब पारो लूसी को अपने साथ नहीं रखना चाहती है। फिर एक दिन पारो के अंडे से एक सुंदर सा बच्चा बाहर आता है। तब पारो उसे गले लगाकर बोलती है, मेरे प्यारे बेटे, मेरा बेटा कितना खूबसूरत है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए नरम नरम फल लाने गया है। मम्मा मम्मा, मैं मुन्ना को ले सकती हूँ क्या? नहीं, मुन्ना पे तुम बिल्कुल हाथ नहीं लगाओगी। भागो यहाँ से, मेरे आंखों के सामने से निकल जाओ। जाओ, जाके नदी किनारे खेलो। और सुनो, अगर हो सके तो अपना भोजन खुद से ढूंढ कर खा लिया करो। आज से तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए भोजन नहीं लाएगा। अब मेरा मुन्ना आ गया है। अब मुन्ना के लिए ही सिर्फ तुम्हारे पापा भोजन लाएगा। मम्मा मम्मा, मैं भी मुन्ना के लिए खाने का कुछ लेकर आऊंगी। ये कहकर लूसी नदी के किनारे चली जाती है। अब ये लूसी मुन्नी के ही भोजन पर नजर रखेगी। अब इस लूसी की बच्ची को कैसे भी करके घर से निकालना ही पड़ेगा, तभी मैं अपना मुन्ना के साथ आराम से इस घर में रह पाऊंगी। फिर टोना अपने मुन्ना के लिए नरम नरम फल लेके आ जाता है। अरे वाह पारो, तुम्हारे अंडे से कितना प्यारा बच्चा निकला है। देखिए टोना जी, हमारे मुन्ना की आंखें बिल्कुल आपके आँखों जैसी है और होंठ भी बिल्कुल आपके होंठ की तरह है। हाँ पारो, हमारा मुन्ना बहुत सुंदर है। हमारे अंडे से पहली बार बच्चा निकला है। टोना जी, क्या आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। ये लो पारो, ये नरम नरम फल हैं। इसे मुन्ना को भी खिलाओ और लूसी को भी खिलाना। लूसी तो जंगल गई है। आज मैंने उसे कह दिया कि तुम अपना भोजन खुद ही ढूंढ के खाओगे। अरे पारो, ये सब तुम क्या बोल रही हो? लूसी अभी भी छोटी बच्ची है, वह कैसे अपना भोजन खुद ढूंढेगी? क्यों नहीं ढूंढ पाएगी टोना जी? वो अभी इतनी भी छोटी नहीं रही जितना आप समझ रहे हैं। मैं ये फल अपना भाई मुन्ना के लिए लेकर जाऊंगी। मुन्ना ये फल देकर बहुत खुश होगा। लूसी, तुमने तो अभी भी कुछ नहीं खाई हो। अगर ये फल तुम अकेली खा लोगी तब भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। अगर तुम इसे मुन्ना के लिए लेकर जाओगी तो तुम क्या खाओगी? ऐसा करो, ये सब फल तुम ही खा लो। नहीं नहीं तोता अंकल, मैं अपने मम्मा पापा और मुन्ना को खुश करना चाहती हूँ। फिर लूसी वह फल लेकर अपना घर आ जाती है और कहती है, मम्मा मम्मा, पापा, ओ पापा, देखिए मैं हमारे मुन्ना के लिए क्या लाई हूँ। मैं मुन्ना के खाने के लिए फल लाई हूँ। अरे ये सब क्या हो रहा है? टोना जी, ये लूसी पागल हो गई है क्या? ये हमारे मुन्ना को जान से मारना चाहती है क्या? देखो लूसी, तुम इस तरह का फल हमारे मुन्ना को हरगिज न खिलाना। ये अभी सिर्फ और सिर्फ नरम फल ही खाएगा। लूसी, ये सब फल तुम खुद खा लो। मैं तुम्हारे भाई के लिए नरम नरम फल लाया हूँ। फिर लूसी वह सब फल खाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पारो टोना से कहती है, देखिए टोना जी, लूसी अब बड़ी हो गई है। अब वह अकेली रह सकती है, अपना भोजन खुद ढूंढ कर खा सकती है। अब हमारे घर में भी ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए आप लूसी से कह दीजिए कि वह घर से कहीं जाकर रहने के लिए अलग अपना घर बना ले।
पारो, लूसी अभी भी इतनी बड़ी नहीं हुई कि वह अकेली रह सके और अकेले अपना घर बना सके। जब घर से बाहर जाएगी तब सब सीख जाएगी। मैं जब भी अपने मुन्ना को फल खाने देती हूँ वह मुन्ना की तरफ देखती रहती है। मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी और इसी घर में रहेगी। तो फिर सुन लीजिए टोना, मैं अपने मुन्ना को लेके यहाँ से चली जाती हूँ। आप रहिए यहीं पर अपनी बेटी के साथ। ये सुनकर टोना खामोश हो जाता है। आज मेरा एक बच्चा हुआ है, कल और भी बच्चे होंगे और कितना दिन वो यहाँ रहेगी। एक ना एक दिन तो उसे यहाँ से जाना ही होगा। अगर आप उसे जाने के लिए नहीं कह सकते हैं तो मुझे बोलिए, मैं ही उससे बात करती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद टोना कहता है, देखो पारो, मैं ये सब अपनी बेटी को नहीं कह सकता। इसलिए तो कह रही हूँ, मैं ही बोलूँगी। दूसरे दिन पारो लूसी से कहती है, लूसी, अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए मैं और तुम्हारा पापा ने सोचा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये घर बहुत छोटा है और तुम बहुत बड़ी हो गई हो और हम लोग चाहते हैं कि तुम खुद अब हर काम सीख जाओ। मैं तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हूँ लूसी। पापा, मैं तो पहले से ही अपना भोजन खुद ढूंढ के खा रही हूँ। मैं तो सिर्फ यहाँ आप लोगों के पास सोते समय ही आती हूँ। टोना की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वह खामोश रहा। तो क्या हुआ, तुम अभी जाती हो या धक्के मारकर घर से निकाल दूं? बस बस, अब बहुत हो गया लूसी, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अब यहाँ से चली जाओ। जब लूसी अपने पिता की तरफ देखा तो वह दूसरी तरफ देख रहा था। तभी लूसी वहाँ से चली जाती है। जंगल में रात हो चुकी थी। तब लूसी कबूतर के घोंसले में गई और कबूतर बाहर आकर उससे पूछता है, अरे लूसी, क्या बात है? तुम्हें क्या हुआ है? कबूतर, तुमने ठीक ही कहा था। आज मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मेरे पापा भी मुझे नहीं रखा। मुझे पहले से ही मालूम था कि वे सब तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। कबूतर, आज रात मुझे तुम्हारे घर में रहने दो ना। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। अरे रे, ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है कि जब चाहे यहाँ रहने आ जाए। जाओ, भागो यहाँ से। मम्मा, ये मेरा दोस्त है। हम लोग हर दिन नदी किनारे मिलजुल कर खेला करते हैं। चुप कर, एकदम चुप हो जा। तब लूसी वहाँ से चली जाती है। रात में बहुत ठंड पड़ रही थी। लूसी बहुत देर तक जंगल में उड़ती रहती है। उड़ते उड़ते वह वहीं आ जाती है जहाँ उसकी मम्मा टूनी को तीर लगने से मृत्यु हो जाती है। मम्मा, मम्मा, आज मालूम हुआ मम्मा कि जिंदगी एक माँ के बिना कितनी अधूरी होती है और कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मम्मा, पापा ने मुझे एक बार भी रुकने नहीं कहा। मम्मा, मम्मा, जब मैं घर से निकली तो पापा ने एक बार भी नहीं पूछा कि लूसी तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी। मत जाओ लूसी। मम्मा, पापा भी लगता है कि अब सौतेला बन गया है। मम्मा, पापा नई बीवी और नया बच्चा पाकर सब भूल गया। मम्मा, सब भूल गया। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मा। लूसी इस तरह बैठे बैठे रो रही थी। तभी वहाँ एक पेड़ बोलता है, लूसी, मैं बहुत छोटा था जब तुम मुझे पानी दे रही थी। तुमने मेरी मदद की थी। मेरी आंखों के सामने तुम्हारी मम्मा की मृत्यु हुई थी और मैं छोटा होने के कारण तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका था। लूसी, क्या क्या आप वही छोटा पौधा हो जिसको मैंने सिंचाई की थी? हाँ, मैं अब विशाल एप्पल का पेड़ बन चुका हूँ और अब मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें घर दूंगा, जलावन के लिए लकड़ियाँ दूंगा और खाने के लिए फल भी दूंगा। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा एक बड़ा सा एप्पल लेकर अपने लिए एक घर बना लो और मुझसे लकड़ियाँ काटकर आग जलाकर ठंडी से राहत पा लो। लूसी, थोड़ा मेहनत करो, फिर तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। फिर एप्पल पेड़ लूसी को एक एप्पल देता है। लूसी एप्पल खाते खाते लकड़ियों में
आग जलाकर ठंड से राहत पा लेती है और एप्पल पेड़ पर एक बड़ा सा एप्पल में अपने लिए घोंसला बनाकर उसी में खुशी खुशी रहने लगता है। फ्रेंड्स, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।